वहीं अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अब तक कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 3071 हो चुका है, 3000 का आंकड़ा पार हो चुका है। वहीं अब तक 133 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। हालांकि राहत की बात इसको कह सकते हैं कि 282 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन जब आप इसको बाकी राज्यों के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह परसेंटेज बेहद कम है। मेरे सहयोगी हरीश झाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, कल कुछ विवाद था सिस्टम के अंदर कि कितनी सैंपलिंग हुई, कितनी जांच हुई, उसको लेकर कई तरीके के बयान थे। बयानों से इतर ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना को लेकर कोई एक कठोर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि 8 अप्रैल से लेकर और आज तक लगभग 2600 से ज्यादा मामले अकेले गुजरात में सामने आए। बात बिल्कुल सही है। देखिए, जहां तक कठोर नीति की बात आप कर रहे हैं, हमेशा सरकार का ये दावा ही रहता है कि हम बहुत ही सुयोजित आयोजन के साथ इसमें काम करें, हम अच्छी तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि आज ही हमारे जो आरोग्य सचिव उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि हमारी स्थिति स्पेन, फ्रांस और इटली से भी बेहतर है। आप देख लीजिए, वो देश में भी 35 दिन पहले कोरोना का केस रजिस्टर हुआ था और वहां जो पॉजिटिव केसेस के आंकड़े आए उससे कहीं ज्यादा कम गुजरात में है। मतलब कि हम बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और इसको अभी तक नियंत्रण रखने में सफल रहे। जहां तक आंकड़ों की जो गफलतें थी उसमें ऐसा है कि सैंपल टेस्टिंग को लेकर पिछले कई दिनों से गुजरात सरकार की जो प्रज्ञप्ति निकलती है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां होती है। कभी कभी एक जिले के आंकड़े दूसरे में भी बताया जाते हैं, कभी कभी 2 दिन के बाद बताया जाता है कि नेम ऑफ डुप्लीकेशन होने की वजह से 2 जिले में आंकड़े बढ़ गए थे, तो 2 दिन के बाद उसमें फिर सुधार आता है। तो इसको लेकर, और ये तभी होता है कि जब आंकड़ों के साथ खेला जाता है या तथ्यों के साथ खेला जाता है, तभी ये गलतियां होती है। अगर जैसा तथ्य है वैसा रखा जाए तो कोई दिक्कतें नहीं आती है। जी बिल्कुल हरीश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यकीनन सच बोलने के लिए कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब छुपाना पड़ता है तो फिर कई तरीके के आंकड़े सामने आते हैं और इसी का इशारा गुजरात की तरफ हो रहा है।